जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। गुलजार साहब का लिखा ये गाना एक ज़माने में हर बच्चे की ज़ुबान पर होता था। तब इंडिया में सैटेलाइट टीवी नहीं था या ना के बराबर था। ये वो दौर था जब दूरदर्शन पर मुगली देखने वाले हमारे जनरेशन के बच्चे ऊपर वाले से बस यही मांग रहे होते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मत चली जाए। मेरे नॉस्टैल्जिया से आप कल्पना कर पा रहे होंगे कि मुगली ने 1990 के दौर के बच्चों और बूढ़ बच्चे यानी ऐसे लोग जो बच्चे तो नहीं होते लेकिन जिनके अंदर का बचपना जो है वो जिंदा होता है। तो मेरे नॉस्टैल्जिया से आप ये कल्पना कर पा रहे होंगे कि मुगली ने 1990 के दौर के बच्चों और बूढ़ बच्चों पर वही छाप छोड़ी थी जो आज के दौर में मार्वल और डीसी की है। तो अब आपको लग रहा होगा कि अनकट वाले तो अक्सर न्यूज़ बताते हैं, ये मोगली और जंगल बुक में कहाँ भटकने लगे। तो हुआ ये है कि राजनीति में चड्डी की एंट्री हो गई है और बीते कई महीनों से रंग बिरंगी खबरों का गढ़ बना कर्नाटक इसके सेंटर में है। सीएम बसवराज बोम्मई के इस राज्य में कांग्रेस चड्डी में आग लगा रही है और बीजेपी चड्डियां जुटाने में लगी है। आपको लग रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है और आखिर बात क्या है। तो आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। हुआ ये है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के राज में कर्नाटक में एजुकेशन का सैफरनाइजेशन यानी शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर शिक्षा का भगवाकरण जो है वो क्या होता है। तो आपने इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर खूब सुना होगा कि भारत में कथित तौर पर सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जब कहा जाता है कि सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया तो बात मुगलों के दौर से आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी पाने तक की होती है, बात तो इसके बाद की भी हो रही होती है। तो ऐसा करते हुए ये बताने की कोशिश की जाती है कि 1947 में मिली आज़ादी के बाद कांग्रेस के दौर में पढ़ाई के लिए जो सिलेबस बना उसमें मुगल काल के जिन लोगों को हीरो बताया गया वो हीरो नहीं थे। ऐसे में आपने 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई ऐसे नाम सुने होंगे जो आपको इतिहास में कभी पढ़ाए ही नहीं गए। तो सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया वाले तर्क में ये भी कहा जाता है कि आज़ादी के बाद जिन्हें हीरो बनाया गया वो या तो हीरो नहीं थे या उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट मिला या उनके अलावा कई ऐसे हीरो थे जिनका भारत में पढ़ाए गए इतिहास में जिक्र तक नहीं है। अब हो ये रहा है कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस का राज था। सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में भी उन्हीं का राज था। जिनकी सरकारें होती हैं सिलेबस तय करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अब केंद्र से राज्यों तक की राजनीति जो है वो बदल गई है। दिल्ली में केंद्र सरकार हो या कर्नाटक की राज्य सरकार, दोनों ही बीजेपी के हाथों में है और सिलेबस तय करने में बड़ी भूमिका भी इस पार्टी की है। ऐसे में 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही शिक्षा के भगवाकरण के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं और ऐसे ही आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चड्डियां जलाना शुरू कर दी। तो जलाने के लिए वो कोई साधारण चड्डी नहीं बल्कि खाकी चड्डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि खाकी निक्कर को आरएसएस से जोड़ा जाता है और कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा विरोध है भाई। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, पहले जान तो लीजिए कि कांग्रेस इस कैंपेन के जवाब में बीजेपी वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसके जवाब में कर्नाटक बीजेपी वालों ने चड्डी इकट्ठा करने का कैंपेन शुरू किया है और डोर टू डोर जाकर वो चड्डियां जुटा रहे हैं। बीजेपी वाले फटे पुराने शॉर्ट्स और चड्डियां इकट्ठा कर रहे हैं। उनका प्लान है कि वो इन्हें जुटाकर कर्नाटक कांग्रेस वालों के ऑफिस भेजेंगे। तो कर्नाटक बीजेपी वाले इन्हें सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिस भेजकर नहीं रुकने वाले। उनका प्लान है कि वो इन्हें कर्नाटक में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सिद्धारमैया, उनके भी घर भेजेंगे। अच्छा, ये जो मामला है वो यहीं जाकर नहीं रुक रहा, ये रंग बिरंगी बयानबाजी में भी बदल गया है और जो बयान है वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं दे रहा बल्कि केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग दे रहे हैं। जैसे कि ऐसा ही एक बयान जो है वो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने दिया है और उनका कहना है कि कांग्रेस वालों की चड्डी लूज हो गई है, फट गई है और अब वो इसमें आग लगा रहे हैं। तो अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि ये चड्डी पहली बार कर्नाटक में लाइमलाइट में आई तो कब आई। तो इसका जवाब है कि पिछले हफ्ते कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने एक प्रोटेस्ट किया था। यह प्रोटेस्ट जो है वो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BS नागेश के घर के सामने हुआ था। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान मांग ये की गई कि स्कूली किताबों में जो चेंज करने का प्लान है वो ड्रॉप कर दिया जाए। NSUI वालों का आरोप ये भी है कि स्कूल की किताबों में चेंजेस करके कर्नाटक की जो सरकार है वो बच्चों में RSS की आइडियोलॉजी भरने की कोशिश कर रही है। इसी प्रोटेस्ट ने बीजेपी का जो काउंटर प्रोटेस्ट है उसको जन्म दिया। तो जाते जाते आपको बताते हैं कि बीते दिनों में कर्नाटक से चड्डी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो खबर में रही।
तो कर्नाटक से साल की शुरुआत में हिजाब बैन की खबर आई, उसके बाद हलाल बैन पर बयान आया। बयान मुस्लिम वेंडर्स के बाइकआउट को लेकर भी आया और इसी लाइन पर तमाम खबरें वहां से आती रहीं। इस बीच कर्नाटक के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों में अप्रैल महीने में रिजाइन करना पड़ा। 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के एक साल पहले यानी 2023 में इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले साल यानी 2017 के चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये सरकार बाद में गिर गई। कुछ का आरोप है कि यह सरकार गिरा दी गई। तो सरकार गिराने के बाद यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, जिसके पहले सीएम बीएस येदियुरप्पा थे और बाद में उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को राज्य का सीएम बना दिया गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से 2023 के जो विधानसभा चुनाव है इस राज्य के, वो बेहद अहम है। ऐसे बेहद अहम चुनाव से पहले भारतीय राजनीति के चड्डी युग में आपका स्वागत है। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।